गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम सभी लोग कक्षा 7 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ जो गद्य खंड भी हैं उसको भी यहाँ पे कराया जाएगा। पाठ नंबर 14 है भविष्य का भय। भविष्य का भय आशा पोड़ा द्वारा लिखित एक गद्य खंड है। तो बच्चों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भविष्य का भय। इस कहानी को आशा पूर्णा देवी ने लिखा है। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। आशा पूर्णा देवी का जन्म कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अपनी कृतियों द्वारा समाज में जागरण पैदा किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता, गल्प पंचाशत आदि है। इन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। इस कहानी की शुरुआत एक पारिवारिक माहौल से होती है। तुलतुल नाम की एक लड़की गुस्से, दुख और अपमान से थोड़ी आहत है, क्योंकि उसकी सही बातों से परेशान होकर टुनी की माँ, जो उसके घर में घरेलू काम किया करती थी, वह काम छोड़कर चली गई और माँ और भैया उसका मजाक बना रहे हैं। माँ बोल रही है, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण टुन्नी की माँ काम छोड़कर भाग गई। सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे थे, क्योंकि उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई। माँ बोलती जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल, जब किसी का नहीं सुनोगी तो और क्या होगा? तुलतुल निराश थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती क्या है। उसने तो बस काम करने वाली से इतना ही कहा कि टुनी से काम मत करवाओ और ठंड में उसे ठीक से कपड़े पहनाओ। मास्टर दीदी ने बताया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। उनकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे। उन्हें पढ़ना लिखना सीखना होगा। बच्चे बीमार ना पड़ें उसका भी ख्याल रखना होगा। बच्चों से कोई काम भी नहीं कराया जाएगा। तुलतुल की कई बातें टुनी की माँ की समझ में नहीं आ रही थीं। तुलतुल एक संपन्न परिवार की बिटिया थी और तुली एक गरीब परिवार की। दोनों लगभग एक ही उम्र की थीं। तुलतुल को हमेशा यह बात परेशान करती थी कि जब हमारी ज़रूरतें एक ही हैं तो मेरी बहुत ही प्यार से पूरी की जाती हैं, पर टुनी की नहीं। ऐसा क्यों? इसका सीधा प्रभाव उसके कोमल मन पर पड़ा। वह इस असंतुलन को समझने का प्रयास कर रही थी, जबकि वह सभी से सुनती थी, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। जब वह यह देखती कि वह स्कूल जाती है, पढ़ती है, भूख ना होने पर भी उसे जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है और वही उसी उम्र की टुनी से काम करवाया जाता है, तो उसका मन रोज से भर उठता। वह टुनी को ऐसा करने को मना करती। वह अपने पापा से टुनी के स्कूल में भर्ती कराए जाने के लिए भी कहती थी और टुनी की स्कूल की ज़रूरत की चीज़ें भी पापा से ही खरीदवाना चाहती थी और उसके पापा हाँ भी कर देते थे। तब टुनी की माँ काम छोड़कर चली गई और सभी तुलतुल को दोष देने लगे। तुलतुल सोचती है, असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम उल्टे किस्म के हैं। एक बार वह जलपाईगुड़ी अपने नाना के यहाँ गई थी। नाना ने उसे दया के सागर, विद्या सागर पुस्तक खरीद कर दी और कहा, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। अगले दिन उसने एक गरीब को अपना ऊनी कार्डिगन दे दिया तो नाना जी नाराज हो गए।
तुलतुल यह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसकी गलती क्या है। उसने इस बात का विरोध किया और कहा, तुम सभी पापी हो। पर माँ घबराई नहीं, हंसकर बोली, क्या करूं? तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस संसार का उद्धार भी नहीं होने वाला। तू जब बड़ी होगी तो जो चाहे वो बदल डालना, तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर। इस बात को सुनकर तुलतुल बिलख कर रो उठी। कहीं वो बड़ी होकर बदल ना जाए, कहीं सब उलट पलट न हो जाए, वो बेवकूफ़ न बन जाए और वो ये कभी भूल न जाए कि सभी लोग एक समान हैं। पर माँ इस भयंकर डैश नहीं करना। इस पैराग्राफ का संदर्भ इस प्रकार है। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भविष्य का भय नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका आशापूर्णा देवी हैं। अगली हेडिंग बच्चों डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक लड़की के माध्यम से लेखिका द्वारा निर्धन और असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। अगली हेडिंग पड़ेगी व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, तुलतुल। तुलतुल अपने माता पिता को छोटे बच्चों से काम कराने के कारण उन्हें पापी कहती है। माँ ने इस भयंकर सत्य को सुनकर उससे हंसकर कहा कि वह इस पापी संसार में पैदा हुई है और इस कारण पापी बनकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। वह नए सिरे से संसार को नहीं बदल सकती। वह अपनी लड़की को बड़े होकर अपने मित्रों के साथ मिलकर नया संसार बनाकर इसको पाप मुक्त करने को कहती है। बच्चों, ये महत्वपूर्ण गद्यांश था, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम सब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? उत्तर में लिखेंगे, स्कूल से आकर तुलतुल मुंह फुलाकर बैठ गई क्योंकि ट्रेनी की माँ घर काम करने नहीं आई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? उत्तर में लिखेंगे, तुलतुल की हरकतों से तंग आकर टूनी की माँ काम करने नहीं आई। इस कारण उस काम को तुलतुल को दंड स्वरूप करना था। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने का तुलतुल पर क्या असर हुआ? उत्तर में लिखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़कर उनके विचारों से प्रभावित होकर तुलतुल ने अपना कीमती कार्डिगन एक गरीब लड़के को शीत से बचने के लिए दे दिया। प्रश्न नंबर 4 है, तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? उत्तर में लिखेंगे, तुलतुल भविष्य में पाप रहित संसार को रचना चाहती थी, परंतु उसे यह भय था कि कहीं वह माँ की तरह उलट पलट ना हो जाए, बेवकूफ़ ना बन जाए और भूल ना जाए कि सभी लोग एक समान हैं। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? उत्तर में लिखेंगे, टूनी थी, टूनी की माँ टूनी से अपना घरेलू कामकाज कराती थी, इसलिए वह उससे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। तुलतुल द्वारा टूनी को स्कूल में दाखिला कराकर टूनी की माँ का गुजारा
करना मुश्किल था, इसलिए वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर चली गई। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों को तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के विचार थे कि दुनिया के सभी लोग समान हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तुलतुल पर मिस के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर में काम करने वाली स्त्री की, बच्ची टुनी की देखभाल और शिक्षा के विषय में सोचने लगी। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिसको अपने शब्द में प्रयोग करना है। जैसे इसका अर्थ लिखेंगे हम लोग और उसको अब अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा मुहावरा है। लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। पहला है मुँह फुलाना, हाथ बटाना, मजा चखाना, सर पर भूत सवार होना, कोई चारा ना होना, दिमाग फिरना, पेट में चूहे कूदना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी कॉपी में 3 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे मुहावरे, बीच में लिखेंगे उसका अर्थ और तीसरे लाइन में लिखेंगे, तीसरे कॉलम में लिखेंगे बच्चों मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग। वाक्य में अब पहला यहाँ पे नंबर डालेंगे, पहला मुहावरा क्या है, मुंह फुलाना, तो मुंह फुलाना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं मुंह फुलाने का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो मुंह फुलाने का अर्थ होता है गुस्सा होना। ये आपका अर्थ हो गया। अर्थ के लिए लिखेंगे गुस्सा होना। उसके आगे लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, लड़की ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह मुंह फुलाकर बैठी थी। अगला मुहावरा है सेकंड नंबर, हाथ बटाना, यानी कि इसका अर्थ होता है मदद करना। बच्चे घर के काम में परिवार का हाथ बटाते हैं, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। तीसरा मुहावरा है मजा चखाना, जिसका अर्थ होता है दंड देना, किए का फल चखना। जैसे कि इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, शैतान बच्चों को बाग से आम तोड़ते देख माली ने उन्हें मजा चखाया। अगला मुहावरा है सर पर भूत सवार होना, इसका अर्थ होता है बुद्धि ठीक ना होना। अर्थ में इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, माँ ने कहा तुलतुल बक बक बंद करो, तुम्हारे सर पर भूत सवार हुआ है। अगला मुहावरा है किस कोई चारा ना होना, इसका अर्थ इस प्रकार होगा कोई उपाय ना होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, काम छोड़कर चले जाने के अलावा टूनी की माँ के पास कोई चारा ना था। अगला मुहावरा है दिमाग फिरना, इसका अर्थ होता है बुद्धि ठिकाने ना होना। तुलतुल का दिमाग फिर गया जिससे वह टूनी को ज़बरदस्ती स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी। अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, जिसका अर्थ होता है भूखा होना। अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, देर तक खाना ना मिलने पर पेट में चूहे कूदने लगे। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं जो पुनरुक्त हैं। जैसे कभी कभी, पुनरुक्त मतलब कि पुनः आए हैं, मतलब कि दोबारा रिपीट हुए हैं, रिपीटेड हैं। जैसे कि कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छाट कर लिखिए। अपने कॉपी आपके बुक में जो का पाठ्य पुस्तक है उसमें इस प्रकार से कई शब्द आए हैं, उनको आपको पढ़ना है, देखना है कहाँ पे हैं, उनको अपनी कॉपी में छांट के लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर से कुछ दिए गए थे पहले से ही, और जो और हैं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे छोटे छोटे, अच्छी अच्छा, जल्दी जल्दी, कभी कभी, बक बक, तार तार, थोड़ी थोड़ी, क्या क्या, हो,
ये सब क्या है बच्चों, ये पुनरुक्त शब्द हैं। इसको अपनी कॉपी में आपको नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ में आए निम्नांकित शब्दों को पढ़िए, जैसे कि यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माफ़। ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ में अन्य विदेशी भाषा या शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों ये सब हमारे क्या है, यूनिफॉर्म इंग्लिश वर्ड होता है, ये सब क्या है, विदेशी वर्ड हैं सब। हुक्म से माफ़ है। तो इस प्रकार से और भी जो शब्द हैं उनको अपने बुक में से छांट कर अपनी कॉपी में लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, मिस भी क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। डिपो भी विदेशी भाषा का शब्द है। टिफ़िन बच्चों क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। डेंजरस, ये भी आपका विदेशी भाषा का शब्द है। और कार्डिगन, ये सब क्या है, विदेशी। तो इनको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो बच्चों इस चैप्टर के जो प्रश्न अभ्यास थे यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।